हेलो स्टूडेंट, क्लास एट्थ, सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सरसाइज 11.3 रिमेनिंग क्वेश्चंस। बेटा, इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया था लास्ट डे में, और आज हम लोग इस एक्सरसाइज के और रिमेनिंग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Describe how the two figures below are like and how they are different. Which box has larger lateral surface area? Lateral surface area यानी कर्व surface area, सिलेंडर के लिए कर्व यूज करेंगे, और जो दूसरा फिगर आप ये क्यूब देख रहे हो इसका हम क्या यूज करेंगे, ये lateral surface area। अब आइए आप देखते हैं, जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर का डायमीटर आपका 7 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका रेडियस कितना हो गया 7/2। इसका हाइट जो दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, तो लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h होता है। वैल्यू हम रख दिए, ठीक है। 2π की वैल्यू 22/7 इंटू 7/2 इंटू ये 7, ठीक है। सिंप्लीफाई किया हमने तो ये देख रहे हैं कितना हो गया 154 सेंटीमीटर। आइए अब आप देखिए, इसका जो है क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया हम जानते हैं 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर, अब साइड आपका 7 सेंटीमीटर है तो 7 का स्क्वायर इंटू 4 किया तो ये कैलकुलेट करने पर आया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों में देखो किसका लेटरल सरफेस एरिया अधिक है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया अधिक है, ये लार्जर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं बेटा, ठीक हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7। ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? अब आप देखिए, इस सिलेंडर को, ये क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, इसको बनाने के लिए कितने मेटल शीट की आवश्यकता होगी, यानी इसका क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सिलेंडर की जो रेडियस दिया है वो आपका 7 मीटर दिया है, हाइट कितना दिया है 3 मीटर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल 2πr/h प्लस πr² प्लस πr², ठीक है। दोनों तरफ का ये आप क्या करोगे, इस एरिया को भी ऐड करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका टोटल सरफेस एरिया 2πr और h प्लस r हो गया, ठीक है। अब आप वैल्यू रख दो, ये वैल्यू रख करके सिंप्लीफाई करोगे तो ये आप देख रहे हो कि 440 मीटर स्क्वायर। इसको सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए 440 मीटर स्क्वायर मेटल की आवश्यकता होगी, ठीक है बेटा। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 8। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 cm. Find the perimeter of rectangular sheet. अब आप देखिए, ये इसका लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का दिया है, और हाइट के अकॉर्डिंग अगर हम कट करते हैं, ठीक है, तो इसका जो है हाइट यानी जो पेरीमीटर है वो आपका क्या हो जाएगा, विदित हो जाएगा एक तरीके, ठीक है। तो ये आप देखो, जो कटने के बाद बनेगा वो आपका इस तरीके से एक क्या बन जाएगा, ये आपका क्या नाम है, रेक्टेंगल के शेप में बन जाएगा। तो ये आप देखो रेक्टेंगल का एरिया, ये जो है सबसे पहले ये जो उसकी विड्थ निकालना है उसके लिए हम निकाल लें। तो ये आप देखो इसका लेटरल सरफेस एरिया दिया है, इसमें ये विड्थ यानी चौड़ाई, यानी ये जो है आप h की जगह पे यहाँ ले लें तो r रेडियस हमें मालूम हो जाएगा, यहाँ कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है।
2πRH में वैल्यू रख करके कैलकुलेशन कर लोगे ना बेटा, छोड़ें? चलो अच्छा देख लो, ये 2 की वैल्यू, ये 2 है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की ये आर हमें मालूम करना है, और 33 ये विड्थ यानी चौड़ाई भी, कोई भी एक हाइट हो या जो है आपको ये चौड़ाई के रूप में ये लिया है, ठीक है। अब देखिए आर हमें निकालना है, तो इसके मतलब सबको इन 2 इंटू 22/7 इंटू 33, इससे इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और ये सब नीचे आएंगे, फिर इसको कैलकुलेट करके हम लोग ये निकाल लेंगे, ठीक है। अब आर आपका ये मालूम हो गया, ये रेडियस हो गया, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ये निकालना है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 2πr ये निकाल सकते हैं, ठीक है। 2πr तो ये 128 सेंटीमीटर आ गया। एक चीज़ और आपको बताऊं, इसको आपको कोई और इस तरीके की ये ज़रूरत नहीं था, एरिया ये दिया था L इंटू बी करके हम निकाल लेते हैं, और B आपका क्या दिया था, ये 33 सेंटीमीटर, L हमें मालूम करना था, 33 से इसको हम केवल डायरेक्ट डिवाइड करके ये हम जो है 2πr यानी L निकाल सकते थे, तब भी ये आपका 128 सेंटीमीटर आएगा बेटा। अब ये L आपको मालूम हो गया, B 33 दिया ही है, तो रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकालना था, तो ये हम जानते हैं 2L + B, ठीक है। तो ये वैल्यू रखते और कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा जो है आ गया 322 सेंटीमीटर, ये रेक्टेंगुलर शीट की क्या हो जाएगी, पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है बेटा। आप आर ना निकालने के, आर मत निकालना, डायरेक्ट एल निकालना, इसका जो है एरिया एल इंटू बी कर लेना, ठीक है। और एच के जो आपका बी है, बी 33 है, उससे डिवाइड कर देना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये रोड रोलर टेक्स 750 complete revolution to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of a road roller is 84 centimeter and length 1 meter. अब आप देख लो बेटा, रोड रोलर बहुत सारे देखे भी नहीं होंगे, अगर देखे हैं तो वो जो है आप जैसे इसका मतलब यहाँ समझने की कोशिश करो। ये जो है रोड रोलर का जो डायमीटर है, यानी यहाँ से ये जैसे इसी को हम मान लेते हैं, ये पूरा ये आपका डायमीटर है, तो इसका रेडियस आपका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है, यानी 42 सेंटीमीटर, R = D/2, ठीक है। और लेंथ इसका जो है आपका कितना दिया है, मतलब ये चौड़ाई, ठीक है, ये चौड़ाई जो आपका जो है, ठीक है, इसकी लेंथ है, ये 1 मीटर दिया है और ये सेंटीमीटर में है, तो इस मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, यानी 100 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, ये देख रहे हो कि रोड रोलर केवल यही पार्ट आपका रोड रोल करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, इसका आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और जब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे तो ये हमारा 2πRH हम फार्मूला जानते हैं, वैल्यू रखा, कैलकुलेट किया, 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एक राउंड में इतनी एरिया ये क्या करेगा, रोल्ड करेगा, ठीक है। अब आपको कितना निकालना है, 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो ये 750 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका देख रहे हो कि इतना ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। ये तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे, 10,000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता, तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ गया 1980 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये आपको सॉल्व करने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ए कंपनी पैकेज इट मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर्स हुज बेस हैज ए डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 22 सेंटीमीटर
company place a label around the surface of the container as shown in figure. If the label is placed 2 cm from top and bottom, what is the area of the label? अब आप देखिए एक कंटेनर है, इसमें इस कंटेनर में 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ करके 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ करके एक लेबल लगा रहा, ये ठीक है, पेपर का प्लास्टिक का जो भी आप समझ लो, तो ये लेबल लगा रहा है, ठीक है। इसकी टोटल हाइट आपकी कितनी है, ये 20 सेंटीमीटर सिलेंडर की, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ना है, 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ना है। तो यानी ये जो पेपर आपका लेबल है, ये इसका एरिया, इसकी लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखो जो लेवल इसका सिलेंड्रिकल का डायमीटर है वही इसका भी क्या होगा, डायमीटर होगा, क्योंकि पेपर जो भी है उसकी थिन निगलेक्ट मान ली जाती है, बहुत हल्का है, ठीक है। तो यही आपका ये डायमीटर है। और अब आप देखिए तो डायमीटर ये आपको मालूम है, इसका दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हमें ये कहाँ पर लगा हुआ देख रहे हो, कैसा है, ये कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। यानी कर्व सरफेस एरिया हमें इस लेवल का निकालना है, ठीक है। तो 2πRH ये वैल्यू रखा, कैलकुलेट किया, और हम देख रहे हैं जो लेवल है उसका एरिया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया बेटा। अब आप देखिए ये एक्सरसाइज बेटा आपका जो है क्या नाम 11.3 समाप्त हुआ। अब 11.4 एक्सरसाइज के लिए उसमें हमें क्या देखना है कि ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, अब वॉल्यूम देखना है, ठीक है। तो वॉल्यूम हम किसे कहेंगे, ये काउंट, ये आप देख लो, अमाउंट ऑफ ए स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। मतलब आप अपने रूम को देखो, ठीक है, रूम में है तो वो रूम में जितनी भी एयर है वो उसका क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान में रखना होगा। तो ये वॉल्यूम की यूनिट जो होगी वो क्यूब यूनिट में होगी बेटा, ठीक है। अब आप देखो जैसे कुछ ये यूनिट चेंज करने के लिए, जैसे एरिया में हम लोगों ने यूनिट चेंज किया था, ऐसे आपको ये क्यूब में भी यूनिट आएंगे, उनको चेंज करना। जैसे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब 3 बार 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अगर इसको मिलीमीटर में चेंज करना हो तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया कितना, ये 1000 मिलीमीटर स्क्वायर। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल 1000 मिलीमीटर क्यूब। ऐसे आपका 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो 1 मीटर यहाँ आप देखो 3 बार लिख लिया, तो 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, यानी ये कितना आ जाएगा 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके का बेटा ये यूनिट आपको ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। अब रही बात ये जैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, अब आप देखो एक छोटा सा ये क्यूब हमने यहाँ क्यूबॉइड लिया है और जिसमें इसमें 12 1 सेंटीमीटर्स के 12 हैं और 1 सेंटीमीटर्स के इधर 3 हैं और हाइट इनकी 1 सेंटीमीटर, तो टोटल कितने क्यूब हो गए। इसका मतलब हमें क्या निकालना चाहिए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए L इंटू बी इंटू एच, ये आप जो है ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ऐसे क्यूब में सभी लेंथ ब्रेथ हाइट सभी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब L इंटू एल इंटू एल यानी L क्यूब, ठीक है, L क्यूब होगा। तो इस तरीके से बेटा ये हमें मालूम होना चाहिए। आइए अब आप देखते हैं सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में आप देखो ये जो सिलेंडर है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करके हम इसका क्या निकाल लेते हैं, इस सिलेंडर का। ऐसे क्यूबॉइड में भी हमने क्या किया था, ये एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया इसका आपका स्क्वायर के शेप में या रेक्टेंगल के शेप में था,
इनटू हाइट मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये वॉल्यूम मालूम हुआ था। ऐसे ये सिलेंडर है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस इनटू हाइट कर दें तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एरिया ऑफ सर्कुलर बेस यानी सर्किल है, सर्किल के शेप का, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इनटू हाइट कर देते हैं, तो इस तरीके से सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपका क्या होगा, एल बी एच। ठीक है, ये बेटा आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा आपको इससे अलग और थोड़ा सा नोट आपको ध्यान में रखना है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, इसमें आपका डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, ये दोनों वर्ड्स में ये डिफरेंस नहीं है। ये क्या कहते हैं, वॉल्यूम रिफर्स टू अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वो कोई भी ऑब्जेक्ट उस कितने स्पेस को ऑक्यूपाइड कर रहा है वो आपका क्या है, वॉल्यूम है। और अब आप देखिए उसी को, कैपेसिटी रिफर टू क्वांटिटी दैट ए कंटेनर होल्ड्स, ये कंटेनर में कितनी कैपेसिटी है, मतलब कोई आपका कंटेनर है उसमें कितने लीटर्स या कितने इस तरीके से आते हैं, तो दोनों आपके स्पेस को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, तो ऐसे इसको हम कहते हैं कैपेसिटी। ठीक है, और दोनों आपके क्या हैं, सेम है। ऐसे आपके ये यूनिट के लिए अभी हमने वो पहले भी बताया था, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। 1 मीटर क्यूब 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर इक्वल ये 1 लीटर इक्वल 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 10 मिलीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा हो, तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, 1 लीटर कहेंगे। तो ये बेटा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आज इतना ही। अब इससे इस फार्मूले से जो रिलेटेड है एक्सरसाइज है, आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज कल होगा। आज इतना ही बेटा, थैंक यू।